हेलो क्लास एट आज हम कर रहा है रुस्तम एंड सौरभ। ठीक है, जो शॉर्ट स्टोरी में आपका चैप्टर 4 है। ठीक है, तो ये रुस्तम एंड सौरभ का स्टोरी है। सबसे पहले मैं इसमें कौन कौन है यानी कि इनका कैरेक्टर, इसमें कौन हीरो है, कौन मतलब इसमें कैरेक्टर कौन कौन है। ठीक है, तो इसमें मेन जो है कैरेक्टर है वो है रुस्तम। वो रुस्तम कौन है? एक पर्शियन मीन्स क्या होता है? पर्शियन एक जगह का नाम है। आजकल वो जगह है ईरान। ठीक है, ईरान का एक हीरो है। हीरो इन द सेंस नॉट अ हीरो लाइक हमारा कोई मूवीज़ में आने वाला हीरो नहीं है। हीरो मीन्स एक सोल्जर, अ ब्रेव सोल्जर। ठीक है, जो कंट्री को रखवाला करते हैं, दैट हीरो। ओके, एंड सौरभ, सौरभ कौन है? वो सौरभ रुस्तम और एक तैनिमी करके लड़की है, यानी कि एक प्रिंस है। उन दोनों की क्या है? उन दोनों की सन है। ठीक है, और वहाँ पर एक किंग कैकोस करके है, वो है किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया का एक किंग है। ठीक है, तो हम स्टोरी की तरफ जाते हैं। देखो, तो सबसे पहले इस ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है, ये जो रुस्तम एंड सौरभ जो स्टोरी है, ये एक ट्रेजिक स्टोरी है जो पर्शियन में हुआ, जो पर्शिया यानी कि ईरान में हुआ। ठीक है, अब ट्रेजिक स्टोरी क्या होते हैं? ट्रेजिक स्टोरी वो होते हैं जिस स्टोरी में ट्रेजिक होता है, यानी जिस स्टोरी में लास्ट में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। ठीक है, दैट इज ट्रेजिक स्टोरी। ओके, तो रुस्तम उस टाइम पे पर्शियन का एक हीरो है, वन ऑफ द फेवरेट किंग कैकुस का, यानी कि पर्शियन का किंग का सबसे फेवरेट यानी कि सोल्जर है। ठीक है, सौरभ कौन था? एक रुस्तम और तैनिमी का बेटा था। और रुस्तम और सौरभ जो है वो दोनों लाइफ टाइम एक दूसरे से नहीं मिले। जब मिला था तो उन दोनों कहाँ पे मिला? एक बैटल फील्ड में। दोनों बैटल यानी कि एक लड़ाई पे दोनों दोनों लड़ाई करते हैं तभी मिला था। एंड नो वन एल्स डियर टू फाइट रुस्तम, यानी कि रुस्तम रुस्तम को कोई भी, यानी कि कोई भी, यानी कि डियर यानी उनके लड़ने का, उनके साथ लड़ने का किसी को भी हिम्मत नहीं होते हैं। एंड सौरभ जो है वहाँ पर एक लेजेंडरी की तरह उसके साथ फाइट करने के लिए वहाँ पर गए थे पर्शियन की हीरो के साथ। एंड इसी तरह सौरभ को जब पता चला कि रुस्तम उसका बेटा है, इस तरह से रुस्तुम ने क्या किया था, उसको अपने वो सौरभ जो है उसका बेटा है ये नहीं पता था, इसीलिए सौरभ को स्टेप कर दिया, यानी कि तलवार लगा दिया। ठीक है, यानी कि तलवार मार दिया। ठीक है, तो अब जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तब आप इन सब के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है, बहुत पहले पर्शियन में एक ईरान में एक सोल्जर था जिसका नाम था रुस्तम। ठीक है, वो जो है बहुत ब्रेव था, यानी कि इस पैराग्राफ में वो ब्रेव था। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? शील्ड ऑफ पर्शिया। शील्ड ऑफ पर्शिया मीन्स यानी कि पर्शिया की सुरक्षा कवच जो है वो कौन था? रुस्तम था। जो भी दुश्मन आते थे, रुस्तम का नाम सुनते ही वो लोग भाग जाते थे। ठीक है, जब तक रुस्तम जो है सोल्जर में लीड कर रहे थे, वो सिपाही में लीड कर रहे थे, तो फिर पर्शिया जो है सेफ है करके वो किंग कैकुस खुद बोलते थे, और कोई भी दुश्मन हमें डरा नहीं सकते। ठीक है, जो भी हमसे मतलब पंगा लेंगे वो लोग हमसे हार ही जाएगा। ठीक है, तो बाकी लोग उसके दुश्मन लोग क्या बोलते हैं? जब तक रुस्तम ख़त्म नहीं हो हमारे लिए कोई भी ऐसे जीत की उम्मीद नहीं है। ठीक है, जब तक अगर रुस्तम को कोई मार डालेगा उसके बाद हमारी जीत की उम्मीद हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ था, रुस्तम जो है वो तारतार करके एक जगह है वहाँ पर चले गए। वहाँ पर एक प्रिंस, उसके तारतार की प्रिंसेस से मिले, तैनिमी। उन दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया था और वो उन दोनों ने शादी कर दिया था। बट रुस्तम जो है अपने वाइफ को, यानी कि लॉन्ग टाइम उसके साथ वो नहीं रह सकते, क्योंकि वो वापस भी तारतार छोड़ के पर्शियन जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक उस पर्शिया में रुस्तम नहीं है तो वो सेफ भी नहीं है। ठीक है, तो रुस्तम जब
रुस्तुम को जाना पड़ा अपने फैमिली को, यानी अपने वाइफ को छोड़ के जाना पड़ा। तो वो दोनों बहुत दुख होते हैं, मतलब दोनों जब अलग होते हैं तो फिर रुस्तुम ने उनको क्या देते हैं, एक स्टोन देते हैं, प्रीशियस स्टोन। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो है हमारे बच्चे, ठीक है, हमारे बच्चे के हाथ पे लगा देना, हाथ में बांध देना, क्योंकि उस टाइम पे तहनीमी जो है वो यानी कि प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो और रुस्तुम ने ये बोला किसी को मत बताना कि हम दोनों की शादी हो गई, हम दोनों की शादी सीक्रेट रखना, ठीक है। तो इस टाइम पे तैनीमी को एक बेटा पैदा हुआ, बट उन्होंने रुस्तुम को ये नहीं बोला कि उनको बेटा हुआ है करके नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगा जब उनको बेटा हुआ है बोला तो वो बेटा रुस्तुम की तरह एक सोल्जर बनेगा, जो नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर उसके तैनीमी के बेटा भी उनको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने रुस्तुम को एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था आपको बेटी हुआ है, ठीक है। तो रुस्तुम तैनीमी जो है वो अपने बेटे को अपने पास रखा और उसका नाम क्या रखा, सौरभ रखा, ठीक है। सौरभ का मतलब क्या थे, चाइल्ड ऑफ मेनी स्माइल्स, जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्माइल्स, खुशी रहते हैं, ठीक है। तो जब सौरभ जो है बड़े हो गए थे तो बहुत ज़्यादा वो भी बहादुर यानी कि ब्रेव, हैंडसम बन गए थे। जब उन्होंने अपना तलवार और वो जो शील्ड जो है उन्होंने पकड़ा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे पावर आ जाते थे, ठीक है। उसको वो जो दुश्मन के साथ लड़ने में, ऐसे वॉर में जाने में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, ठीक है। तो एक दिन कहीं और कंट्री से एक वॉरियर आया, एक यंग वॉरियर, एक छोटा सा वॉरियर, यानी कि वॉरियर मीन्स यंग, ठीक है, जैसे सौरभ की बराबर सा ऐसे वॉरियर आया। उन्होंने क्या बोला था, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे एक सिंगल कॉम्बैट चाहिए। सिंगल मीन्स सिंगल, एक सिंगल लड़ना है, ठीक है, ऐसे ग्रुप में ऐसे सोल्जर के साथ नहीं लड़ना, एक एक सिंगल लड़ना है। तो उस टाइम सौरभ रेडी हो गए थे, मैं आपके साथ लड़ूंगी करके। बट उस मतलब लड़ाई होने से पहले उन्होंने क्या पूछा था, यानी कि उस यंग वॉरियर ने, उस यंग सोल्जर ने ये पूछा था सौरभ को कि तुम मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताना, ठीक है, क्योंकि जो ऐसे लो बर्थ में पैदा होते मैं लड़ाई नहीं करते, ठीक है। तो सब लोग वहाँ पे गैदर थे, तो फिर सौरभ को पता लगा कि मेरे फादर कौन है, ठीक है, क्योंकि उनको बताना था, ठीक है। तो सौरभ वहाँ पर अपने मतलब उस टाइम पे तो वो बता नहीं सका, तो फिर वो थोड़ा सा शर्मा के उन्होंने बोला ठीक है हम कल मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो सीधा घर जाके अपने मम्मी से पूछा कि इस पैराग्राफ में है, उनकी मम्मी से पूछा कि मेरे फादर कौन है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया था कि बताने के लिए, तो फिर उसकी मम्मी ने बताया था कि तुम जो है एक रुस्तुम का बेटा है, ठीक है। तुम्हारे पापा ने इस तरह से मतलब जो शील्ड ऑफ पर्शिया जो है वो ग्रेट सोल्जर है, उसका बेटा तुम है। तुम्हारे पापा ने मुझे ऐसे तुम्हारे पापा को इसके बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि अगर तुम भी उसके साथ चले जाओगे तो मुझे छोड़ के जाएंगे, और हम दोनों की शादी यानी कि रुस्तुम और तैनीमी की शादी जो है सीक्रेट रखने के लिए तुम्हारे पापा ने बोला था करके उनको बोलना पड़ा। जैसे ही सौरभ ने ये सारा सुना तो फिर रुस्तुम करके वो इतना हैरान हो गया था और इतना खुश हो गया था कि मैं रुस्तुम का बेटा हूँ। और उन्होंने बोला आपने इतने साल तक मुझे ये सब क्यों छुपाया, ठीक है। अब मुझे चैलेंजर के पास जाना है और मुझे बताना है कि मैं एक रुस्तुम में एक फ़ाइट, यानी कि एक मेरा फादर का नाम रुस्तुम है करके मुझे बताना है। तो नेक्स्ट डे है जब वो दोनों एक दूसरे से मिले, तो वहाँ पर सौरभ ने बताया था चलो आ जाओ, मैं रुस्तुम का बेटा हूँ, शील्ड ऑफ पर्शिया है जो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, क्या तुम रेडी हो करके जैसे ही बोला। तो जैसे ही रुस्तुम का नाम सुनते ही सब लोगों का क्या हुआ था, ओपोनेंट का जितना भी वो उनका पास हिम्मत था वो सारा लॉस्ट हो गया। तो सब लोग चैलेंज वापस लेके उन्होंने सौरभ के साथ लड़ाई नहीं किया, ठीक है। जब सौरभ
घर वापस आए थे उन्होंने अपने मम्मी को बताया था मुझे अपने फादर को ढूंढने के लिए जाना ही जाना है, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, तुम वैसे तो दूर नहीं जाने के लिए उन्होंने उनको मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाओ करके बोला था, बट उन्होंने बोला मुझे मतलब जाना है करके। फिर उनकी मम्मी ने यानी कि तहनीमी ने बोला कि अगर तुम रुस्तुम के साथ मिलोगे तो फिर तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम उसका बेटा है, क्योंकि तुम दोनों अभी तक मिले नहीं हो, ठीक है। बट सौरभ ने बोला कि मुझे जाने दो, मैं उन्होंने ये बोला जब तक मुझे अपने फादर नहीं मिले तो मैं वापस नहीं आऊँगी, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बोला चलो ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो फिर तुम ये एक प्रीशियस स्टोन जो उसके पापा ने बोला था वो अपने आर्म्स पे वो दिखाओ, जैसे ही तुम उसको मिल जाए तुम उनको दिखा देना ताकि तुम्हें पता लग जाएगा। तो सौरभ जो है वो सब अपने आर्मी यानी कि अपने सारा आर्मी तैयार करके उन्होंने फिर वो लोग पर्शिया चले गए। तो उसके पर्पस जो है वो सौरभ की पर्पस जो है वो सिर्फ उसके फादर को ढूंढना नहीं था, उसको किंग ऑफ पर्शिया बनना था, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पर एक किंग कैकुस करके है, वो जो है बिल्कुल अनपॉपुलर रूलर है वहाँ, जो मतलब पर्शिया अभी तक बचा हुआ है सिर्फ रुस्तुम की वजह से है। तो जैसे ही सौरभ वहाँ पर पर्शिया क्रॉस कर किया था तो कैकुस ने भी अपने सारे आर्मी को भेजा था, बट वहाँ पर सौरभ ने सबको मतलब मार डाला, ठीक है। सारे सब मतलब सब लोग हरा के वो पर्शिया की तरफ निकल गए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, वो किंग ने बोला था कि हम बहुत सब लोग वहाँ किंग के पास जाके बोला हम बहुत डेंजर में हैं, हमारे कंट्री जो है वो इन्वेट कर लेंगे, यानी कि वो लोग कब्ज़ा कर लेंगे। एक छोटा सा मतलब एक यंग सोल्जर, छोटा नहीं एक यंग सोल्जर है, वो एक आर्मी को लीड कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो लीड करके हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो किंग ने बोला था वो कौन है और उसका नाम क्या है, तो सब ने बोला कि वो सब लोग तो उनको सौरभ बोल रहे थे, और वो लाइन की तरह यानी कि शेर की तरह लड़ाई कर रहा है, हमारा सिर्फ एक उम्मीद है हम बच सकता है, वो हमें रुस्तुम बचा सकते हैं। तो उसी टाइम पे तारतर की सोल्जर सब लोग को मैसेज आया सौरभ के पास, ठीक है, कि हम सब लोग आपके साथ जाएंगे, ठीक है, हम पर्शिया जाएंगे, हम आपके साथ मतलब उस जब पर्शिया में जाएंगे तो आप ऐसा करना कि एक आप सिंगल कॉम्बैट रखना, सिंगल कॉम्बैट में एक सिंगल एक एक करके लड़ाई करना, ना कि हम एक सिपाही के साथ लड़ेंगे, उनके भी एक बड़ा सा ऐसे सोल्जर आएगा और हम भी जो सबसे अच्छे फाइट करते हैं वो भेजेंगे, तो सिंगल कॉम्बैट रखना, ठीक है। तो उन्होंने ये सबको बोला, तो वहाँ पर किंग ने बोला हमें इस जो मैसेज आया था कि सिंगल कॉम्बैट के लिए हमें रुस्तुम को ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो रुस्तुम कहाँ पर है, बहुत दूर में एक विलेज है, गांव में अपने फादर के साथ है। तो जैसे ही उनको किंग का मैसेज आया तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं वो जल्दी जल्दी किंग के पास चले गए थे। तो किंग ने जैसे रुस्तुम आया था उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा हम डेंजर में है, ठीक है, हमें तार तार करके जगह है, उस जगह से हमें हमारी कंट्री कब्जा कर रहा है, ठीक है। इन्हीं में सारा दुश्मन कहाँ पर है, हमारे बॉर्डर के अंदर ही आ चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने रुस्तुम ने बोला ये रश और थॉटलेस मतलब पर्शिया को कैसे उन्होंने अटैक कर लिया करके वो इतना हैरान हो रहा है, ठीक है। तो तो सब लोग रुस्तुम को बोल रहा है, एक यंग सा बियर्डलेस मतलब जो बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी ऐसा नहीं है, वो छोटा सा ऐसा यूथ सा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा लड़ाई कर रहा है, उसका नाम है सौरभ, और उसका एम्बिशंस ही है कि हमें हराना ही उसका एम है, ठीक है। वो ऐसा नहीं चाहते कि हम सब इससे लड़े, वो कर क्या चाहते हैं, एक सिंगल कॉम्बैट, ठीक है, वो सिंगल कॉम्बैट यहाँ। तो फिर वो आप जो रुस्तुम जो है आप एक चैम्पियन हो और हमारे लिए एक सेवियर हो, आप हमारे लिए लड़ने के लिए जाओगे करके जैसे किंग ने बोला। तो रुस्तुम ने बोला मैं तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हूँ,
ठीक है। और देखो मैं तो ऐसा, मेरे घर पे एक फ़ादर है, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग फ़ादर भी है, कोई ऐसे जवान नहीं ढूंढ सकते आप उनके साथ लड़ाई करने के लिए, ठीक है। रुस्तुम ने पूछा। तो उन्होंने बोला अगर मैं एक यंगर बच्चा, अगर यंगर सा छोटा सा मैं चुन सकते तो फिर मुझे, मैं भी तुम्हें नहीं बुलाते, क्योंकि तुम्हारे घर में एक बुज़ुर्ग बाप है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऐसे होप नहीं है कि तुम हमारे कंट्री को बचाना ही बचाना है। तो रुस्तुम ने बोला अब कैसे, पर्शिया का कैसे मिस फॉर्चून आया, जो एक बुजुर्ग आदमी, जैसे रुस्तुम जो है बहुत बुजुर्ग हो चुका है, तो फिर मुझे ही बेचने, मतलब बचाना पड़ेगा। अगर मैं जाऊं तो मुझे एक बैटल प्लेन सोल्जर वियरिंग प्लेन आर्मर, ठीक है। मुझे ऐसा चाहिए कि जैसे एक बहुत ज़्यादा ऐसे सुरक्षा, ऐसे जो शील्ड वील्ड पहन के जाता है वैसे नहीं जाना है, मुझे एक प्लेन सोल्जर की तरह जाना है, और मेरे पास सिर्फ एक दो तलवार होना चाहिए, बाकी और नहीं, मेरे पास और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर मुझे सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर ये पता नहीं होना चाहिए कि रुस्तुम आ रहा है और वहाँ एक रुस्तुम के साथ एक बच्चा सा लड़ रहा है, तो फिर मुझे बहुत अजीब लगेगा, ठीक है। तो जब वहाँ पर रुस्तुम बैटल फील्ड पे गए, जब ग्राउंड पर लड़ने के लिए गए थे, तो वहाँ पर सब लोग क्या बोल रहे थे, रुस्तुम लाइक, देखो ये जो है एक स्टेंजा, वो एक ऐसा पोइम है, रुस्तुम लाइक अ माइटी इज अ यंग मैन, he has wild stag foot and a loin heart, and he is young, and Iran chiefs are old, or else too weak, and the Isles Tanthi come down and help, or Rustum will lose, ठीक है। यानी कि सब लोग क्या बोल रहा है वहाँ पर, एक रुस्तुम लाइक अ माइटी इज दिस यंग मैन, एक यंग मैन है, वो बहुत ज़्यादा माइटी यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही हेल्ड, उसके मतलब पैर पे बिल्कुल वाइल्ड स्टैग, यानी कि जैसे कि हिरनी की तरह वो दौड़ते हैं, उसका हार्ट जो है बिल्कुल लाइन की तरह है, और वो इतना यंग है। हमारे ईरान का चीफ जो है वो बहुत ओल्ड है, हम बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा, जब तक तुम नहीं आओगे हम लूज़ हो जाएगा, ठीक है। जब रुस्तुम को ये सब कुछ सुनाई दिया था तो फिर उन्होंने प्रेस किया, मतलब सब लोग ने विश किया था, और विश किया था, और लॉन्गिंग हार्ट दैट तारतर यूथ हैड बीन हिज ओन सन, यानी कि तारतर लोग अपने सौरभ को अपने ही बच्चे की तरह मान रहे थे, ठीक है। ओके। तो फिर उसके बाद रुस्तुम जो है वो वहाँ पर खड़े रहे, और वो अपने सोल्जर की सौरभ की तरफ देखा, और सौरभ को बोला कि चल आ जाओ सौरभ, ठीक है, क्योंकि तुम इतना जवान हो, ठीक है, तुम इतना जल्दी क्यों मारना चाहते हो, ठीक है, मेरा एडवाइस ले लो, अपने तारतार की आर्मी लेके, आर्मी को छोड़ के पर्शिया आ जाओ, और तुम्हें मेरे बेटे की तरह मैं रखूँगी, ठीक है। तो उसके बाद जब सौरभ ने ये सुना, मतलब आवाज़ जो है बहुत रुस्तम की तरह लगा, तो उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा ही कि ये शायद मेरे फादर हो सकता है, उन्होंने बोला क्या तुम रुस्तुम हो, ठीक है, स्पीक आर यू नॉट दैट, आप रुस्तुम नहीं होना करके वो बोल रहे थे। तो रुस्तुम ने सोचा कि ये यंग मैन जो है बहुत ज़्यादा चालाक बन रहा है, अगर मैं सच बताऊंगी तो फिर वो अपने आप से पीछे छोड़ के वो वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला क्या तुम सिर्फ रुस्तुम से लड़ सकते हो, जल्दी जल्दी ऐसे रश करना, ठीक है। तो रुस्तुम का ऐसे फेस देखते ही उन्होंने वो डर के वापस चले जाओगे, तुम ऐसे विश भी मत करना कि मैं कौन हूँ, रेडी हो जाओ और अपने फेथ को यानी कि अपने फ्यूचर को देखो, ठीक है। बट सौरभ इससे डर उसको डर नहीं लग रहा था, उन्होंने अपना तलवार निकाला और जल्दी जल्दी रश करके रुस्तुम के पास गए थे। उन्होंने अपना तलवार को क्लैश कर दिया, दोनों ऐसे लड़ते रहे, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, मतलब दिन हुआ, फिर रात, फिर एक दिन, 3 दिन तक वो दोनों लड़ते ही रहे। तो फिर जैसे ही वो लोग लड़ रहे थे तो फिर वहाँ पर एक 3 दिन होने के बाद एक लोग वहाँ पर गैदर होके देख रहे थे। तो फिर
वहाँ पर लोगों का एक आवाज़ आया, क्या आया था, रुस्तुम करके आया था, ठीक है। जैसे ही रुस्तुम करके उनको चीयर करते हुए आया था तो सौरभ को ये सुना और वो बिल्कुल नर्वस हो गया था। उन्होंने अपना शील्ड जो है छोड़ दिया था। जैसे ही वो छोड़ा, रुस्तुम दौड़ के आए और उसको वो उसने तलवार मार दिया था। और सौरभ वहाँ पर देख के रुस्तुम करके उन्होंने बुलाया, ठीक है। तो फिर रुस्तुम जैसे ही उठ के बोला, फूल, तुम पागल हो, तुम मेरे एक जिसके मतलब जो तुम्हें जानते भी नहीं हो उसके हाथों से तुम मर गए थे, ठीक है। तो सौरभ ने बोला, नहीं, मैं आपके हाथों से नहीं मारा, मुझे जो लोग चिल्ला रहे थे, आपको चीयर कर रहे थे, ठीक है, जब अगर वो लोग नहीं ऐसे चिल्लाते तो मैं कभी नहीं मतलब नर्वस नहीं होता, ठीक है। तो उसी टाइम पे द माइटी रुस्तुम, आप जो है कौन है, मेरे फादर है, और शेल एवेंज माई डेथ एंड पनिश यू, आपने मुझे मार डाला और मुझे पनिश दिया, ठीक है। जब ये रुस्तुम ने ये सुना था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और अ, सब लोग ने वहाँ पर बोला, ये क्या बोल रहा है, रुस्तुम के पास कोई सन नहीं है, रुस्तुम का कोई बेटा नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, हाँ है, और मैं वो बेटा हूँ। ये वर्ड सुनते ही रुस्तुम अपना कांपते हुए अपने नीज पे गए थे। वो बेंड होके सौरभ के आइस को देखा, उन्होंने हाथ को देखा था तो वो स्टोन था। तो वो बहुत चिल्ला के रोया और उसके मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी में उन्होंने अपने बेटे को ऐसे गले लगा लिया और बोला, रुस्तुम जो है वो मेरा मतलब, ओ माय सन, आई एम रुस्तुम, मैं रुस्तुम हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ। और वो वहाँ पर जाके कुछ बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने अपना हाथ में सौरभ लेके और वो वहाँ पर रोते रहे, चिल्लाते रहे, ठीक है। तो सौरभ ने अपने फादर के फेस पे देख के बोला, फादर मुझे कंफर्ट करना, ठीक है, मुझे अब मिल गया था, ठीक है, इसका कोई दुख नहीं मनाना, ये हमारा एक फेथ है, हमारा एक किस्मत है जो हमें इस तरह से हमें मिलाया था। और जो भी मेरा विश है आप फुलफिल करोगे, वो पूरा करोगे। वो क्या है, मुझे लेके जाओ, मुझे अपने घर लेके जाओ और मुझे वहाँ पर दफना दो। और जब भी वहाँ पे लोग वहाँ पर आसपास जाएंगे तो वहाँ पे सब लोग यही बोलेंगे, देखो ये सौरभ का ये जो है सौरभ है, एक माइटी रुस्तुम जो बहुत तगड़ा ऐसे सोल्जर का बेटा है, जो यहाँ पर रुस्तुम का बेटा है, वो यहाँ पर है करके, ठीक है। उन्होंने मतलब मतलब सौरभ को किसी ने मारा है तो अपने फादर ने मारा है, वो भी इग्नोरेंस किल्स। इग्नोरेंस किल मीन्स क्या होता है, जो बिना जाने हुए उनको मारा था करके, ये इग्नोरेंस किल है करके बोला, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रुस्तुम एंड सौरभ का, जो रुस्तुम एंड सौरभ का स्टोरी है, ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। सो जैसे ये स्टोरी देखने के बाद आप लोग खुद बुक निकाल के ज़रूर पढ़ लेना। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओके। थैंक यू सो मच।